नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दोस्तों ये आपके काम की जानकारी है। ससुराल में भूलकर भी ये एक चीज़ मत लाना, अन्यथा आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। जो लड़की अपने ससुराल जाती है अच्छा सोचकर, लेकिन उसे किसी न किसी रूप में दोषों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जय बजरंगबली और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक महिला को, एक घर की बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी के रूप के अंदर देखा जाता है। और जब घर की बेटी किसी दूसरे के घर में जाती है तब उसे यही कहा जाता है कि हमारे घर के अंदर लक्ष्मी ने प्रवेश किया है, हमारे घर लक्ष्मी आ चुकी है। और दोस्तों, जब शादी होती है उसे सम्मान के तौर पर कुछ चीज़ें देने का रिवाज होता है और वह घर की महिला को, घर की बेटी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दिया जाता है ताकि उनकी बेटी खुश रहे। ऐसा नहीं होता कि ससुराल के अंदर किसी चीज़ की कमी है, लेकिन मायके वालों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। दोस्तों, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि आपको अपने मायके से ससुराल में नहीं लानी चाहिए। आपके मायके में भी इसका नुकसान होता है और साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। इसीलिए इन चीज़ों को लाने के बारे में सख्त मनाही है। दोस्तों, अगर आप मायके की बात करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी मायके से आप दुल्हन को विदा करते हैं तो दुल्हन के पिता और दुल्हन के माता उसे भूलकर भी माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की मूर्ति या कोई तस्वीर गिफ्ट के रूप में ना दें। दोस्तों, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर में चली जाती है और सदैव आपके घर की बेटी के घर में बरकत देखने को नहीं मिलती। कि महिला को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि मंगलसूत्र चाहे बड़ा हो या छोटा कभी भी मायके से आपको नहीं लेकर जाना चाहिए। मंगलसूत्र हमेशा पति की तरफ से आता है, पति का अनमोल गिफ्ट होता है, एक रक्षा सूत्र माना जाता है। इसीलिए मंगलसूत्र भूलकर भी मायके से लेकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमेशा ससुराल से मंगलसूत्र आता है और ससुराल का ही मंगलसूत्र आपको धारण करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, किसी भी बेटी को अपने साथ गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं लेकर जानी चाहिए। दोस्तों, जब आप विवाह करते हैं भगवान श्री गणेश जी को याद करते हैं, विघ्नहर्ता को याद करते हैं। अपने मायके से श्री गणेश जी की तस्वीर अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपके आने वाले वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो जाता है और आपके मायके पर भी कई तरह के दोष लग जाते हैं। दोस्तों, जिसका कारण ये होता है कि भगवान श्री गणेश सर्वथा व्याप्त है और सर्व जगह है। अब जब भी नई जगह पर जाएं तो आपको श्री गणेश की नई मूर्तियां या तस्वीर अपने ससुराल पक्ष के द्वारा लेनी चाहिए और उसे विधि विधान द्वारा स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बेटी अपने मायके से ससुराल विदा होकर जाती है तो अपने साथ सुनहरी, मीठी, कड़वी जो भी यादें होती हैं अपने साथ लेकर जाती है और उसी यादों के सहारे वो अपना जीवन गुजारती है। लेकिन जब दोस्तों कोई भी कन्या विवाह के फेरे लेती है तब से उसी समय से अपने ससुराल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और आगे के बारे में सोचना चाहिए। अगर ऐसी महिला या ऐसी लड़की जो हमेशा अपने मायके की बातें अपने ससुराल में लेकर दुखी रहती है या फिर अपने ससुराल की बातें अपने मायके से शेयर करती रहती है तो उसकी गृहस्थी कभी भी अच्छी नहीं होती। उसकी गृहस्थी के अंदर कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और देखते ही देखते हो ना हो बहुत सारी कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी महिला को अपने ससुराल में अपने मायके की यादों को लेकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको तो आपके आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर धन का आगमन हो और ससुराल में अच्छी चीज़ें देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी महिला हो अपने मायके से अपने पुराने कपड़े
भूल कर भी ना लेकर जाएं। दोस्तों, अगर आप नए जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको पुराने कपड़ों का उसी समय त्याग देना चाहिए। जब अग्नि के समक्ष आप फेरे लेते हैं उसी समय से कपड़ों के अंदर बदलाव आ जाता है। आपको अपने मायके के पुराने कपड़े भूल कर भी नहीं लेकर जाने चाहिए। आप उसे वहीं रख दें और आप जब भी वहां जाए तब आपको उन्हें पहनना चाहिए, लेकिन अपने साथ पुराने कपड़े नहीं लेकर जाने चाहिए। उसे अच्छा शगुन नहीं माना गया। और अगर आप इस तरह की गतिविधि लगातार करते हैं तो आपको कई तरह के दोष लग जाते हैं। मुख्य वास्तु दोष हो जाता है, जिस कारण से धन का आगमन अपने आप ही आपके घर के अंदर रुक जाता है। इसी तरह दोस्तों, किसी भी महिला को जब भी आप मायके से ससुराल के अंदर जाएं तो अन्य उसकी सहेली हो, सखी हो, भाभी हो, ननंद हो, किसी का भी आपको विवाहिक चीज़ जो कि उनके सुहाग की चीज़ हो, ना ही किसी को आपकी सुहाग की चीज़ लेनी चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला को देनी चाहिए। आपको किसी का भी मंगलसूत्र अपने गले में धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हर एक का मंगलसूत्र उसके सुहाग की निशानी होती है। उसके साथ उसके जीवन के कई प्रकार की यादें जुड़ी होती हैं। कुछ यादें अच्छी होती हैं तो कुछ यादें खराब होती हैं। क्या पता कब किसका दोष आपको लग जाए। इसलिए यह ध्यान रखें कि कभी भी किसी अन्य महिला का मंगलसूत्र ना तो आपको देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूल से भी ना करे। इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सूर्यास्त के समय रसोई घर में कोई भी चीज़ पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों, नंबर 2, आपको बता दें, महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर ना दें। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। इन 3 रोटियों की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी हो 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए। खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाने चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाएं। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।